विधायक संयम लोढ़ा ने गुरुवार को शिवगंज उपखंड के वाणगांव में 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 33 kV GSS के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संयम लोढ़ा ने कहा कि सिरोही के विकास की उम्मीद को लेकर सिरोही की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार को सिरोही के विकास की चाबी सौंपी थी। उस चाबी की बदौलत वो सरकार का साथ देकर सिरोही के विकास को लेकर राह पर आए हैं। लेकिन भाजपा के वे नेता यह तो बताएं कि पिछले 15 सालों में उन्होंने सिरोही के विकास के लिए ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जिसको गिनाया जा सके। युवाओं में अपराध के प्रति बढ़ती मानसिकता की रोकथाम के लिए SKRU में 2 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजित की जाएगी। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं में अपराध के प्रति बढ़ती मानसिकता पर अंकुश लगाने, उनके भविष्य को बेहतर बनाने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में दिशा देना है। युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने हेतु हमारे शिक्षण संस्थानों, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे अपने जो डॉक्टर्स हैं, उनके मनोवैज्ञानिकों की क्या सलाह रहती है, साथ ही साथ जो हमारे समाज के लोग, जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी बात हम सब मानते हैं, जानते हैं। उनके भी क्या विचार हैं, कैसे हम इसको रोकें, उनके दायित्व क्या हैं, इन दायित्वों पर परिचर्चा करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों से विभिन्न 4 सत्रों में 5वां सत्र हमारा समापन सत्र होगा, जिसमें हमारे DGP राजस्थान साहब रहेंगे। हम अपने सभी सत्रों का जो बिंदुवार हैं उनको पढ़ेंगे, जिनपे ये आपसी सहमति बनेगी कि ये बिंदु 2, 4, 6 अगर समाज के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने युवाओं के लिए स्पेशली अगर भटकाव ना हो, ये सभी अपने किसी भी मादक पदार्थ से दूर रहें, अपने किसी भी तरह का अपराध ना करें, जिन उद्देश्यों के लिए अपने माँ बाप ने उनको भेजे हैं उन उद्देश्यों को पूरा करें। देश का, प्रदेश में अपने गांव का, अपना खुद का नाम अपने अच्छे दायित्वों से अगर वो शिक्षा, अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनके व्यक्तित्व का विकास होगा और संपूर्ण देश का नाम होगा। राजस्थान विजन 2030 के अंतर्गत प्रदेश को देश में अव्वल बनाने, स्मार्ट पुलिस और पुलिसिंग में बदलाव जैसे मामले पर CLG सदस्यों एवं सुरक्षा सखियों से संवाद किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रदेश के चौमुखी विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली हेतु उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित कर रही है। विकसित राजस्थान 2030 के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय डीडवाना कुचामन में गौरव सेनानियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि जिले में राजस्थान 2030 अभियान को गति प्रदान करने के लिए गौरव सेनानियों के साथ जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा शुक्रवार को राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल में PTI पूनम अपने बच्चों के साथ स्कूल के बच्चों की टीम लेकर पहुंची। पूनम का कहना था कि उनका बच्चा बीमार है, इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल से छुट्टी मांगी थी, लेकिन छुट्टी नहीं मिली, इसलिए अपने बच्चे के साथ प्रतियोगिता में पहुंची हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह कुंतल ने बताया कि राज्य सरकार की पहल के चलते राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे हैं। जहाँ तक PTI महिला टीचर के बच्चे के बीमार होने का सवाल है, तो महिला टीचर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। शहरी ओलंपिक का जिला स्तरीय कार्यक्रम आज लोहागढ़ स्टेडियम में प्रारंभ किया गया है। इसमें पूरे जिले से ब्लॉक लेवल पे और ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत 292 टीमें 2643 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें 7 खेल खेले जाएंगे और जो मैच हैं वो लोहागढ़ स्टेडियम, MSJ कॉलेज, मास्टर आर्टेंद्र स्कूल और सेंट पीटर के ग्राउंड पर होंगे। अभी चूँकि थोड़ा सा लंच का समय हो गया, लंच के बाद शाम को ये खेल प्रारंभ किए जाएंगे। इसमें हमने 150 शारीरिक शिक्षकों को लगाया गया है जो यहाँ निर्णय करेंगे और सारा काम है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होगा। टोटल समिति बनाई गई है, खिलाड़ियों के लिए आवास की व्यवस्था भी की गई है, भोजन की व्यवस्था भी की गई है। सर, मैं ऊनापुर में पोस्टेड हूँ शारीरिक शिक्षक के पद पर। मेरा हस्बैंड पुलिस में है, वजीरपुर पोस्टिंग है उनकी। मेरे बच्चों को घर पर उन्होंने मुझे ड्यूटी लगाई थी इस पंचायत में, चकदरसूरी पंचायत में। तो मैंने उनसे कहा भी था, सर मेरे को मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, उसको मत लगा, मेरे को उसकी उन्होंने कहा था कोई मैडम जाने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आपको जाना पड़ेगा महिलाओं के लिए, महिला को जाना जरूरी है। मेरे बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, सुबह से 2-3 बार वॉमिटिंग हो रही है और अभी तबीयत खराब है इसकी, दिन भर परेशान रहेगी। राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में विभिन्न विभागों और कार्मिकों और हितधारकों के सेंसिटाइजेशन के क्रम में शुक्रवार को दूसरे दिन विभिन्न विभागों के कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि साल 2030 तक राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए राजस्थान मिशन 2030 के तहत सेंसिटाइजेशन का 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत शुक्रवार को दूसरे दिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह और स्वायत्त शासन विभाग के हितधारकों के कार्यक्रम हुए।
दुघेड़ा निवासी सरपंच राव धर्मा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस रैली का आयोजन किया गया। रैली सोमनाथ सिटी से 1 दर्जन गांव से होते हुए बहरोड उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते हुए नीमराना पहुंची। वहां राव धर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी बहुत सारी मांगे हैं। उद्योगों में स्थानीय युवकों को रोजगार जैसी अनेक मांगे की गई हैं, जिसमें राव धर्मा ने कहा कि या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, नहीं तो बहुत जल्दी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। ये मेरे 10 मुद्दे हैं, सरकार में समक्ष ज्ञापन दे दिया है। ये मेरे अहम 10 के 10 अहम मुद्दे हैं और सरकार को इनकी बात माननी पड़ेगी। और युवा, बेरोजगार, अवैध कट, गो तस्करी, किसानों के लिए पानी, बिजली, ये मेरे अहम मुद्दे हैं। डीडवाना जिले के राणासर गांव में 2 दलित युवकों को गाड़ियों से कुचलकर निर्मम हत्या करने के मामले में आज चौथे दिन भी गतिरोध बरकरार रहा। हत्या के 4 दिन गुजर जाने के बाद अब तक मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका, न ही उनका अंतिम संस्कार किया जा सका है। घटना के विरोध में आज कुचामन शहर पूरे दिन बंद रहे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा गठित भाजपा सांसदों की एक जांच कमेटी कुचामन पहुंची। इस दौरान इस समिति ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना प्रदान की, साथ ही धरने में भी शामिल हुए। तो नड्डा जी ने एक कमेटी बनाई। उन्होंने जो घटना पर बड़ा दुख व्यक्त किया और दुख व्यक्त करने के साथ साथ उन्होंने हम 4 सांसदों की कमेटी बनाकर यहाँ भेजा। अभी मैं घटनास्थल पर गया था। घटनास्थल तो ये है, धरना स्थल पर गया, वहाँ के डीएम और एसपी से भी बात किया। मैं खुद पुलिस अफसर रहा हूँ पौने 38 बरस, लेकिन ऐसी जघन्य घटना हमने नहीं देखी जहाँ टक्कर मार कर यहाँ लाया जाता है और उन पर गाड़ी तब तक चलाया जाता है जब तक उनके हाथ पैर कट के हलक नहीं। सांसदों की टीम हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी ने हमको यहाँ भेजा है और हम वहाँ गए हैं आज जहाँ सभा है और सभी समाज के वहाँ लोग इकट्ठा हैं न्याय दिलाने के लिए उस गरीब परिवार को, दलित परिवार को, जिनके साथ में ये जो कांड हुआ है। ये बहन थी उनकी, उनके फादर भी थे और उनकी बहन से बात हुई। हमने पूछा कि क्या है, कैसे क्या हुआ था उसमें, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुचलकर उनको गाड़ी से मार दिया गया है और बहुत बुरी तरह से मारा गया है और मेला देखकर ये लोग आए और 3 लड़के थे, एक अभी हॉस्पिटल में भी, उसे भी हम देखने के लिए जाएंगे। और 2 की हत्या जहाँ खड़े हैं वहाँ हुई है। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा, और सबके लिए दुखद घटना है। अभी मैं यहाँ पहले भी मैं आई हूँ, जो लड़की को जला के मार दिया गया है उसका रेप किया है, तब भी मैं आई थी और कई घटनाओं में आ गई है। लगातार यहाँ घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, कोई डर ही नहीं है यहाँ पर, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है यहाँ पर। ये सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है और जैसे कि हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मैं राजस्थान भरतपुर से आती हूँ और आज हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये 4 सांसदों की कमेटी बनाई है, ये इसीलिए बनाई है कि हम लोग मौका आना कर सकते हैं और उनके परिवार से मिल सकते हैं, क्या हम लोग उनके लिए जो हेल्प हो सकती है। सबसे बड़ी बात, दुखद घटना यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो कि आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी कोई वहाँ पकड़ा नहीं गया, कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो गई। ऐसा क्यों? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो ये घमंडिया गठबंधन बनाया है, क्या राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आएंगी, इनके परिवारों से मिलेंगी, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगी? वो सिर्फ जैसे कि हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब ने बोला है कि सिर्फ ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज तक इतने रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और आज आप देखिए कि प्रदेश बेखौफ, क्योंकि माफिया घूम रहे हैं। आज इन बच्चों की क्या गलती थी? इनकी गलती ये थी कि सावन को, रक्षाबंधन को ये परिवार से मिलने आए थे, अपनी बहनों से राखी बंधवाने आए थे। ये मजदूर वर्ग है और मजदूर वर्ग जिस तरीके से इन्होंने ये काम करा है बहुत निंदनीय है। और मैं गहलोत जी से बार बार यही कहना चाहूँगी कि अब आप चुप्पी साधना बंद करिए, आप न्याय दिलाने का काम करिए। आदर्श समाज समिति इंडिया के तत्वाधान में आदर्श समाज के प्रणेता बजरंग लाल गांधी की स्मृति में कानाराम कांटीवाल की अध्यक्षता में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजपाल सिंह रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुलाबपुरा में डेयरी के प्रस्तावित संयंत्र के शिलान्यास समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के बाद कहा कि प्रदेश में ईडी के आने के हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से केंद्र सरकार घबरा गई है। वहीं उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं ईडी और सीबीआई राज्यों में सक्रिय हो जाती है। उन्होंने कहा कि बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई हो तो ठीक है, लेकिन तंग करने के लिए इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है।
बिना सेफ्टी उपकरणों एवं नियम के विरुद्ध लंबे समय से एमडीएम अस्पताल परिसर में मनमर्जी से संचालित हो रहे जगह जगह कैंटीनें, वहीं यहाँ धड़ल्ले से हो रही गैस घरेलू सिलेंडरों का उपयोग, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। दरअसल एमडीएम अस्पताल की कैंटीन में आग लग गई, हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी जोधपुर गैस हादसा हो चुका है, जिससे भी कई जाने गई हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स उठाए इस पर चिंता जताते हुए कहा कि स्टूडेंट्स को माँ बाप सोचकर भेजते हैं कि पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ नाम कमाएगा, यहाँ आकर प्रेशर में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, ऐसा अच्छा नहीं है। राजे ने कोटा में डेंगू के मामलों पर भी चिंता जताई। पूर्व सीएम ने कहा कि मुझे डेंगू के बारे में बहुत चिंता हो रही है। देखो भाई, आप लोग सबको मालूम है कि कोई भी इम्पोर्टेंट काम मैं जब भी करना शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं 4 बजे जाती हूँ। आप लोगों को मालूम है, मैं नाथद्वारा के दर्शन करती हूँ और फिर मैं त्रिपुरा सुंदरी में माई के दर्शन करके फिर मैं निकलती हूँ। तो एक तो हमेशा मेरे मन में ये चीज़ है कि भगवान का आशीर्वाद और जनता का साथ, ये 2 चीज़ होते हैं तभी तो हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो आज का दिन उसी में था और फिर मुझे यहाँ आना था 1 मिनट के लिए, मैं मिल के जाती अपने प्रहलाद को। टोंक के डिग्गी में संत की हत्या के मामले में बीजेपी की गठित कमेटी के सदस्य सांसद बालकनाथ ने आज डिग्गी का दौरा कर घटनास्थल का जायजा लिया। बाबा बालकनाथ ने संत सियाराम दास जी महाराज को श्रद्धांजलि देकर आश्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। बाबा बालकनाथ ने सरकार से हत्यारों को पकड़कर सजा दिलाने की मांग करते हुए कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। डिग्गी कल्याण जी की ये पावन भूमि पर ऐसे संत जो यहाँ संतों की सेवा और भक्तों की सेवा में समर्पित थे, ये प्राचीन स्थान भूरिया महादेव, जहाँ लगभग 50 साल से एक संत यहाँ 93 साल की आयु की सेवा पूजा कर रहे हैं, किसी से कोई राग द्वेष नहीं होता। ऐसे संत की हत्या इस प्रकार से कर दी गई तो बहुत ही दुख की बात है। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान प्रमुख होने के नाते हमने ये मांग की है कि सम्माननीय हमारे पुण्य आत्मा सियाराम दास जी बाबा, जिनकी जिस प्रकार से जिन लोगों ने हत्या की उसका खुलासा हो, हत्यारों को जल्द से जल्द सजा हो और पिछले दिनों भी यहाँ जो चोरियाँ हुई थी उन चोरियों को भी पकड़ा जाए। देखिए, जिस प्रकार से संत सियाराम दास जी महाराज की यहाँ पर आज से 2 दिन पूर्व रात्रि को उनकी निर्मम हत्या हुई है। आज से उस हत्या से कुछ दिन पहले उन्होंने थाने के अंदर FIR भी दी थी, अपनी एप्लीकेशन भी दी थी, क्योंकि यहाँ आश्रम में चोरी हुई थी और जैसा कि मुझे बताया गया कि लगभग 3.5 लाख रुपए की यहाँ पर आश्रम से चोरी हुई थी। उसकी भी रिपोर्ट तत्कालीन थाना अधिकारी ने दर्ज नहीं की, आज तक उसकी FIR नहीं हुई। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों को महाराज सियाराम दास जी से बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से लगभग 40-45 वर्षों से वो यहाँ पर सेवा कर रहे थे और यहाँ पर आने जाने वाले संत का एक आश्रय का स्थान था, भोजन की व्यवस्था थी और ये स्थान भी जैसा मुझे बताया गया कि काफ़ी सैकड़ों वर्ष पुराना स्थान है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ लोगों की गंभीर भूमिका है और ये सरकार उनकी भूमिका को प्रदर्शित करे कि कौन कौन लोग इस हत्या के अंदर सम्मिलित हुए हैं, किन के इशारे पर यह हत्या हुई है, किन लोगों ने की है। उन सब को राजस्थान सरकार सलाखों के पीछे डालते हुए उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जोधपुर में सर्किट हाउस में भाजपा की परिवर्तन यात्राओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से निकली ऊर्जा कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंकने में मदद करेगी। इसके साथ ही शेखावत ने संजीवनी मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि सीएम गहलोत अपराधियों को बचा रहे हैं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद में हम सब के साथी, राज्यसभा के सांसद, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के वरिष्ठ नेता मेरे छोटे भाई श्री महेंद्र मेघवाल जी, आज इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ कि जो समय तय किया गया था उस तय समय से आधा घंटा मेरी सुविधा के लिए आप सब लोगों ने प्रीपोन करना पर अपनी सहमति व्यक्त की।
ताकि मैं समय रहते एयरपोर्ट पहुँच करके फ्लाइट पकड़ लूँ। इसके लिए मैं आपका हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूँ। शहर में बिना अनुमति सप्ताह भर से चल रहे मनोरंजन खेल के अंतिम दिन विशेष कला प्रदर्शन करने के नाम पर एक जीवित व्यक्ति द्वारा 24 घंटे के लिए मिट्टी के अंदर समाधि लेने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अपने दलबल के साथ पहुंचकर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। जमीन में समाधि लिए हुए व्यक्ति को बेहोश हालत में सावधानीपूर्वक निकालकर एम्बुलेंस की सहायता से स्थानीय राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार और जाँच हेतु भेजा गया। तत्पश्चात दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के तत्वाधान में पूरे प्रदेश के साथ चित्तौड़गढ़ जिले में भी 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारी की हड़ताल बीती रात से शुरू हो गई, जिसके चलते करीब जिले भर में 40 एम्बुलेंस के चक्के जाम हो गए। अपनी मांगों को लेकर जिले से कम 100 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर उतरे। एम्बुलेंस कर्मचारी की हड़ताल से उतरने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ में हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। वहीं अब लड़के के परिवार ने भी शुभम से दूरी बनाई है। दरअसल युवती के परिजन युवक पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। वहीं युवती के परिजनों ने युवक को उसकी पत्नी से मिलने को बुलाकर उसके साथ मारपीट कर लिया। इस दौरान युवती के भाई को चाकू लगने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने बेगू बस स्टैंड पर 100 रखकर 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं अब मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।